फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राजस्थान का चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। फोर्थ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, जो बाघ संरक्षण के कार्यक्रम में जागरूकता बढ़ाने के लिए चयनित एक वार्षिक कार्यक्रम है। अगर हम बात करें कि कैसे बनाया जाता है टाइगर रिजर्व के बारे में, भारत में टाइगर रिजर्व को राज्य सरकारों द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत अधिसूचित किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर ऐसा करती हैं। सबसे पहले किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव लिए जाते हैं और फिर NTCA अपनी मंजूरी देता है। NTCA उचित विचार मंथन के बाद टाइगर रिजर्व से जुड़े प्रस्ताव के लिए राज्य को अपनी सिफारिश करता है और राज्य सरकार इसे नोटिफाई करती है और इस तरह नया बाघ आरक्षित क्षेत्र अस्तित्व में आ जाता है। NTCA ने राजस्थान के बूंदी से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। यह अभ्यारण्य रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए एक बफर जैसा है। बाघों के प्रजनन पर ध्यान दिए जाने के कारण राजस्थान देश में 100 से ज़्यादा बाघ वाला नवा राज्य बन गया है। यहाँ बाघों की संख्या की बात करें तो 102 हो गई है। अगर अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर 526 बाघ टाइगर स्टेट के नाम से चर्चित MP में है। इसके बाद कर्नाटका में 524 हैं और उत्तराखंड में 442 टाइगर हैं। तो अगर हम इसे अब हम सीरीज लगाएं तो 526 टाइगर यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा MP आ जाएगा, सेकंड नंबर पे कर्नाटक आ जाएगा और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आ जाएगा। अगर हम बात करें टाइगर की संरक्षण स्थिति के बारे में, इसे कौन सी संरक्षण स्थिति में दिया गया है, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में स्थान दिया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त स्थान दिया गया है और वन्य जीवन व्यापार की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के परसिस्ट फर्स्ट में इसे रखा गया है। अगर हम बात करें रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अवस्थिति अगर बात करें कि इसकी अवस्थिति क्या है, तो यह अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बूंदी नैनवा रोड पर स्थित है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह 252.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बाघ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1017 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा के 2 अनब्लॉक बूंदी का क्षेत्रीय वन ब्लॉक और इंदरगढ़ शामिल है, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आता है। यह है राजस्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैप, जिसमें हम ये सारे देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जैव विविधता के बारे में, इसकी वनस्पतियों में आम और बेर के कुछ वृक्षों के साथ साथ सलार के वृक्ष शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु वर्ग में तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे पक्षी और जानवर शामिल हैं। राजस्थान के 3 अन्य टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल है। यहाँ सब बाघों की संख्या 90+ है। राजस्थान में अन्य आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानते हैं, तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, जैसलमेर स्थित केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर का सज्जनगढ़ नेशनल पार्क, उदयपुर स्थित चंबल अभ्यारण्य, यानी ये राजस्थान, MP और UP के त्रिक जंक्शन पर है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1973 को इसे लॉन्च किया गया था।
प्रोजेक्ट टाइगर हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 9 बाघ अभ्यारण्य के साथ इस परियोजना को 1973 में लॉन्च किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सन। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्तमान में 51 बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में आते हैं। यह परियोजना टाइगर क्षेत्र वाले 18 राज्यों में विस्तारित है, जो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.21% है। बाघ अभ्यारण्य का गठन एक कोर बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। मुख्य कोर क्षेत्रों को नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर या परिधीय वन क्षेत्र और गैर वन भूमि का मिश्रण है, जिन्हें बहुउपयोग क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद वर्ष 2005 में NTCA का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय का सांविधिक निकाय है, यानी ये जो मंत्रालय का सांविधिक निकाय है, यह वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किए गए कार्यों का निष्पादन करता है। अगर हम बात करें M-STRIPS, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, यानी बाघों के लिए निगरानी प्रणाली। गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकी स्थिति एक ऐप आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसे 2010 में NTCA द्वारा भारतीय बाघ अभ्यारण्यों में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब NTCA, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों पर 2005 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।